किसान साथियों, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। इस समय हम मौजूद हैं बायोफ्यूल एक्सपो नोएडा में और फिलहाल मैं ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया के स्टॉल पर मौजूद हूं। ये एक संस्था है जो खासकर रूरल में रहने वाले किसानों के लिए काम करती है और एनवायरनमेंट को लेकर खासकर ये लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ इस संस्था से नीतू मौजूद हैं। नीतू से हम जानेंगे कि किस तरीके से जो हमारे किसान साथी हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनको फ़ायदा पहुँचा रही है ये संस्था। बहुत बहुत स्वागत है आपका नीतू। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस। मेरा पहला सवाल ये है, आपकी जो संस्था है वो कैसे काम करती है? सो बेसिकली हम ग्राउंड लेवल पे वर्क करते हैं, लोगों को मदद पहुंचाने के लिए एनवायरनमेंट को लेकर अवेयरनेस करते हैं एंड इवन स्ट्रीट पे कॉर्पोरेट्स में लोगों को अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश करते हैं कि उनका एक छोटा सा अप्रोच एनवायरनमेंट को बहुत बड़े तरीके से हेल्प कर सकता है। एंड इवन हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है कई चीज़ें, जिसमें मैं आपको दो चीज़ें दिखाना चाहती हूँ। ये लूफा है जिसको तुरई से बनाया जाता है, तुरई सूख जाती है तो वो इस तरह का उगता है, जिसको हमने डिज़ाइन करके यहाँ पे पुट किया है। एंड लोग इन चीज़ों को यूज़ करके प्लास्टिक को ईजिली रिड्यूस कर सकते हैं। बैन इज नॉट द सोल्यूशन फॉर नाउ, पर एटलीस्ट हम रिडक्शन पे वर्क कर सकते हैं, बिकॉज सिंगल यूज प्लास्टिक की वजह से कितने जानवर आज अपनी जिंदगी खो रहे हैं। एंड इसके साथ साथ मरीन लाइफ की बात करें तो आज सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब है, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा फिशेज है वो आज मर रही हैं पर मंथ। सो उसका सोल्यूशन यही है कि हम इस तरह की चीज़ों को यूज़ करें। ये जो प्रोडक्ट मैं आपको जो आपने ये दिखाया, तुरई से इसको बनाया जाता है। जब वो सूख जाती है अक्सर तो लोग गाँव में फेंक देते हैं उसको, जो किसान खेती करते हैं तुरई वगैरह की, वो उसको फेंक देते हैं, चला जाता है जैसे भी। तो इसका क्या उपयोग है और कैसे ये जो हमारा एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उसको कैसे फायदा पहुँचाएगा? बेसिकली गाँव में तो फेंक दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत बल्क में उगता है। इवन आप फेंक देते हो तो इतनी जल्दी ग्रो भी हो जाता है कि उनको इतना वैल्यू समझ नहीं आता। पर शहरों में इसको हम बॉडी स्क्रबर की तरह यूज़ करते हैं। इवन हमारा गाँव है, मैं बेसिकली बिहार समस्तीपुर से बिलोंग करती हूँ एंड वहाँ पे हम जानवरों को, बर्तन, कोई भी हिस्से से धोते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत बल्क में उपलब्ध है। पर हम गाँव, यहाँ पे शहरों में भी इन चीज़ों को यूज़ करके बहुत ईजिली चीज़ों को बेटर वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। जितना ये मटेरियल है आप सीधा किसानों से खरीदते हैं, किस तरीके से जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं उनसे लेते हैं? बेसिकली एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम एक एनवायरमेंटल एनजीओ है। सो हम रूरल एरिया से ये मंगा के विडो वुमेन को दे रहे हैं एंड विडो वुमेन के पास ऑल द मशीनरी है इन चीज़ों को बनाने के लिए एंड विडो वुमेन के द्वारा हम इसको सेल कर रहे हैं ताकि उन विडो वुमेन को हेल्प हो सके। जो किसान साथी या जो हमारे गांव में रहने वाले लोग हैं आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे जो अक्सर जुड़ना चाहते हैं इस तरीके की संस्थाओं से? कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव है, नहीं पता उनको ऐसी संस्थाओं के बारे में, तो जो जुड़ना चाहते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे अपनी संस्था? आप हमारी संस्था के साथ जुड़ सकते हैं। ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया, ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया पैन इंडिया वर्क कर रही है। इवन हमारे एग्जीबिशन के थ्रू वी आर ऑर्गेनाइजर्स एज वेल। एग्जीबिशन के थ्रू हम इसी तरह की अवेयरनेस को प्रमोट करते हैं एंड साथ साथ में लोगों कहते हैं गाँव से हमें सीखने की ज़रूरत है। इवन असली भारत गांव में बसता है, तो उस गांव से हमें सीखने की ज़रूरत है कि हम कभी ऐसा समय भी था जब हम प्लास्टिक के बिना रहते थे। हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट मंथ को सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड इसका थीम ही है हमारा कॉम्बैट प्लास्टिक। बहुत बहुत शुक्रिया नीतू हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थी हमारे साथ ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया से नीतू, जिन्होंने बताया किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ये फ़ायदा पहुँचा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं या किसान साथी इनसे जुड़ना चाहते हैं तो वो इनके साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए नंबर आपको दे दिया जाएगा स्क्रीन पर, उस पर आप कनेक्ट हो सकते हैं।